नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपकी हथेली का जो आकार है ये पूरी तरह से आयताकार है, जिसे दार्शनिक हथेली कहते हैं। ऐसे लोग एनालिटिकल स्वभाव वाले होते हैं और जीवन में सकारात्मक सोच रखने वाले होते हैं। और हथेली का जो कलर है वो भी शानदार दिखाई दे रहा है, जो सौभाग्य को बढ़ाता है। ऐसे लोग अपने जीवन काल में हर क्षण का आनंद लेते हैं, हर क्षण का लुत्फ उठाते हैं और यही चीज़ें आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात हम करें तो एक छोटी सी चीज़ और दिख रही है हथेली में, जो जीवन पर्यंत रहेगी। ये आपका भाग्य स्थान है और ये आपकी शनि पर्वत भी इसको कहते हैं। इसके ऊपर जो उंगली बढ़ रही है, ये अंत में जो इसका टिप है वो रिंग फिंगर की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात आपके जीवन में रही है और रहेगी भी, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर ही जीवन में आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि हर काम सरलता से हो जाए, उसमें जो है देर ना हो, उसमें ऐसा ना हो कि उसको कर रहे हैं और ये लगे कि यार अब होगा कि नहीं होगा, सरलता से हो जाए, ऐसा नहीं है, सहजता से नहीं है, बल्कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके आपको चीज़ों में सफलता मिलती है। हाँ, आपका काम हो के रहता है, पहले तो लगता है कि नहीं होगा, लेकिन हर काम होता है ऑटोमेटिक तरीके से। लेकिन जब आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, तब वो काम होता नहीं है और जब उसको होना होता है वो ऑटोमेटिक तरीके से होता है। ये आपके शनि के कारण है और ये जीवन पर्यंत रहेगा, तो इससे घबराने वाली चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी चीज़ आपकी हथेली में है, आप अगर देखें, आपका ये मणिबंध का प्रदेश है, इसको कहते हैं केतु का पर्वत और ये छाया ग्रह है। ये भौतिक रूप में नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये आपका मोक्ष का कारक भी माना गया है। केतु को क्या आप कहते हैं? मोक्ष। केतु सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है ज्योतिष के क्षेत्र में और विशेषकर हस्तरेखा में तो केतु को बड़ा शानदार माना गया है। और ये केतु कहीं ना कहीं आपके कलेक्टिव कर्माज को दिखाता है, आपका जो प्रारब्ध है वो क्या है उस चीज़ को दिखाता है। ये एक शानदार चीज़ दिखाई दे रही है आपकी हथेली में। आप ध्यान से देखें तो बड़ी बड़ी दो लकीरें, एक और दो लकीरें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है प्रारब्ध से एक चीज़ आपके साथ चल रही है। आप स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि किसी का सहयोग मिल जाए, किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर पे पहुंच जाऊं, तो वो नहीं है। आप अपनी मेहनत, खुद की मेहनत और अपने खुद के परिश्रम से अपने जीवन काल में बहुत बड़ी सफलता पाएंगे। हालांकि जो प्रारंभिक दौर ऐसे लोगों का रहता है वो थोड़ा संघर्षमय रहता है, संघर्ष से युक्त रहता है, लेकिन उसी संघर्ष से ये लोग हर सुख को पाते हैं और हर सुख का भोग भी करते हैं और यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ भी जुड़ी हुई है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे रेखाओं का यहाँ पे जाल बन रहा है। इसका मतलब है जीवन में बहुत बड़ी सफलता तो है, निश्चित तौर पे आप सफल होंगे, अपनी जीवन को बहुत आनंदमय तरीके से गुजारेंगे, लेकिन फिर भी जीवन में संघर्ष भी बराबर बना रहेगा और कोई ना कोई चिंता भी आपके जीवन में बनी रहेगी। ये एकदम से जाएगी नहीं, लगभग आंशिक रूप से चिंताएं भी रहेंगी और संघर्ष भी जीवन में
बराबर रहेगा, लेकिन ये सफलता दिलाएगा ये संघर्ष आपको। ये चिंताएं अच्छी चीज़ों को उभारेंगी, ये दिखाई दे रहा है। वही अगर हम आपके जो है हृदय की लकीर को देखते हैं तो लगभग ये पूरी हथेली को पार करने की स्थिति में आ रही है। अगर ये हथेली में इस प्रकार से हो, किसी भी व्यक्ति को कम देखने को मिलती है लेकिन दिखाई देती है। ऐसे लोग बड़े सफल होते हैं और सफलता ऐसे लोगों को अपने बल पर प्राप्त होती है। हालांकि प्रेम में ये लोग विश्वासी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन विश्वसनीय भी होते हैं। अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफल होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग अपने बदौलत सब कुछ पाते हैं और यही आपकी हथेली स्पष्ट रूप से यहाँ पे बता रही है। शानदार स्थिति। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये एकदम क्लियर है, शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। मानी आपका जो बौद्धिक स्तर है वो जबरदस्त है, ठीक है ना। और एक विवेकवान व्यक्तित्व है। अपने विवेक से आप हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। और मनुष्य जीवन का जो कुछ है वो उसका मस्तिष्क ही तो है, आप सभी लोग जानते हैं। अब देखो अंत में एक रेखा अगर देखेंगे तो यहाँ से उभर कर इसमें मिलने को आ रही है। मानी अंत में ये दो भागों में विभक्त होने की और उससे भी एक अलग भाग में विभक्त होने की सोच रही है। इसका मतलब है आप कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का प्रयास करेंगे और जीवन काल के 48 ईयर से 48वें वर्ष से इसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। कैसे, यहाँ पे देखेंगे आप दो चीज़ ध्यान से देखेंगे। एक तो ये रेखा बन रही है आपकी जो धीरे धीरे यहाँ बढ़ेगी। 48वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास जो है वो सफलता की स्थिति में आएगा। अब धीरे धीरे यहाँ से देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से बनती हुई आ रही है। ये लकीर बता रही है कि जीवन काल के 48 ईयर से एक से ज़्यादा स्रोतों से आपके पास धन आएगा। क्यों, एक रेखा ये भी है और एक रेखा ये बढ़ रही है और यहाँ से ये राहु की रेखा इस पे प्रभाव डाल रही है। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस प्रकार से एक चिन्ह दिख रहा है और एक चिन्ह इस प्रकार से उभर कर आ रहा है। ये चिन्ह बताता है कि रहस्यमयी विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। रहस्यमयी विद्याएं कई प्रकार की हैं। ये जो हस्तरेखा है ये भी रहस्यमयी विद्या है, जो कुंडली है वो भी रहस्यमयी विद्या है, जो तंत्र साधना है वो भी रहस्यमयी विद्या है। और सबसे बड़ी रहस्यमयी विद्या कौन है? अपने को जानना कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरे जन्म लेने का कारण क्या है, मेरा प्रारब्ध क्या था, मैंने जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ा रहस्य ये होता है जीवन में। मनुष्य अपने आप में सबसे बड़ा रहस्य है और जो मनुष्य अपने को जानने की ओर अग्रसर होता है वो मनुष्य सर्वोपरि माना गया है। माने बुद्धि से भी परे कोई चीज है वो है अपने को जानना, ठीक है ना। तो आपके अंदर इन चीज़ों की और रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षित भी रहेंगे आप, उसकी नॉलेज भी आपको शानदार रहने वाली है और आपके शत्रु कभी भी आपको परास्त नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी बात रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये चिन्ह क्या बता रहा है? ये चिन्ह बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं जिन्हें हम पंचभूत कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, अंग्रेजी में 5 एलिमेंट कहते हैं, जो आपके शरीर के 8 चक्र हैं। 8 चक्रों से निर्मित आपका शरीर है, 5 तत्वों से निर्मित आपका शरीर है। जो आपके 5 तत्व हैं, 8 चक्र हैं, शारीरिक चक्र, और जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट रूप में बता रही है आपके जो इष्ट देव हैं वो साक्षात विष्णु भगवान हैं। आपको सबसे बड़ी पूजा किसकी करनी है? भगवान विष्णु की।
आपको पूजा करनी है और जितना ज़्यादा आपका समर्पण रहेगा जीवन में उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। स्पष्ट रूप से ये बता रहा है। दूसरी बात, अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो आने वाले समय में किसी भी काम में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी पाएंगे और सम्मान भी पाएंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये आपकी हथेली का ये चिन्ह बता रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर आप 2 नंबर का कोई भी काम करना चाहते हैं या जो समाज में ठीक नहीं होता है उस काम को करना चाहेंगे, तो ऐसे कार्यों में पहले तो उछाल आएगा, लेकिन अंत में ये चीज़ आपको बर्बाद कर लेगी। तो इससे आपको बचना है। एक चीज़ और, अब ये चिन्ह है, ये रेखा अभी बढ़ी नहीं यहाँ, अभी क्या है यहाँ तक बढ़ रही है, इस पे मनी मिल रही है और ये पर्वत नीचे शनि की तरफ झुक रहा है। तो कुछ समय तक परिवार को लेके कुछ न कुछ चिंताएं रहेंगी। और ये जब रेखा इसमें आता है तो दाम्पत्य जीवन को लेके ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके भोग के आगे परिस्थितियां आ पाती हैं, तो जिससे चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है। कई बार जब इस प्रकार से इस रेखा में कट कटाव की स्थिति आती है, छोटी छोटी रेखाएं डिस्टर्ब करती हैं, तो पारिवारिक परेशानियां खड़ी होती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दे रहा हूं, विधिवत तरीके से करेंगे तो लाभ होगा। आपके कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। आप लिखते हैं बुढ़ापा कैसा रहेगा, लिखते नहीं, आपने ऑडियो मैसेज भेजा है। देखिएगा यहाँ पे जो आपका अंगूठा है ये ठीक 57 ईयर से बता रहा है कि 57वें वर्ष से आपका शानदार समय आ रहा है लौट करके, मानी आपका बुढ़ापा एक शानदार स्थिति में गुजरेगा। स्पष्ट रूप से बता रहा है ये। दूसरा, आप लिखते हैं आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन बिजनेस ज़्यादा अच्छा कब चलेगा, अब इसमें देखिएगा। एक तो ये रेखा जा रही यहाँ तक, एक ये रेखा जा रही यहाँ तक, एक ये रेखा बढ़ रही यहाँ तक, और एक सूर्य की रेखा उभर रही है। ठीक, अब यहाँ से इस प्रकार से 1 और 2, ठीक। अब ये एक प्रकार का योग बन रहा है, भाग्य योग। ये भाग्य योग बन रहा है आपकी हथेली में जीवन काल के 48 ईयर से, 48वें वर्ष से। ये सब चिन्ह मिल करके जो मैंने अभी प्रिंट किए हैं भाग्य योग का निर्माण कर रहा है। ये बता रहा है कहीं ना कहीं आपको जीवन काल के 48वें वर्ष से अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, आपकी आर्थिक स्थिति ठोस स्थिति में आने बैठ जाएगी। प्रतिष्ठा जबरदस्त रूप में मिलने बैठ जाएगा। मान और सम्मान सभी चीज़ों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है ये। आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब बहुत बड़ी सफलता आप अर्जित करेंगे तो आपके अंदर अभिमान आ जाएगा, ईगो प्रॉब्लम, अपने मस्तिष्क शक्ति और अपनी अंदर के ज्ञान के कारण इससे आपको संभल कर रहना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा कहलाता है और व्यवसाय इत्यादि मानी बिजनेस को दिखाता है ये योग। ऐसे लोग बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, और ये बिजनेस में विशेष प्रकार की सफलता देता है। तो ये 48वें वर्ष से इस प्रकार के योग बना रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, ज़्यादा मेहनत से आपको सफलता मिलती है। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि शनि के इस कारण से आपको जीवन में ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे देखिएगा,
ये आपका जो है जीवन रेखा है। परिवार के प्रति हमेशा समर्पण की भावना रहेगी और इसको ये रेखाएं क्या दे रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, बल दे रही हैं। तो इसमें निखार आता हुआ यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से जा रही है। यहाँ पे एक त्रिकोण बन रही है। 56 से लेके 60 वर्ष के बीच में अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये मछली का चिन्ह स्पष्ट बता रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म में और धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये दोनों रेखाएं बता रही है कि जीवन में आयु में वृद्धि होगी, सफलता निश्चित तौर पे जीवन में मिलेगी और व्यापार में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में अच्छा धन कमाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इसमें वृद्धि होगी आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा वीक होने बैठ जाएगा। तो इसका आपने ध्यान रखना है। असमय का खाना नहीं खाना है, ठीक है ना। और जो फास्ट फूड है, जो ड्रिंक है, जो चाय कॉफ़ी है, ये एक समतुल्य अवस्था में इसका भोग करना है, अति नहीं करना है। इससे जो है पेट की प्रॉब्लम में आपको होंगी, ये दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा अभी पूरी तरह से स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रही है। आपके धन में और करियर में अस्थायित्व 48वें वर्ष से दिखाई दे रहा है और इससे आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति जबरदस्त रूप में होगी, ये दिख रहा है। धीरे धीरे ये रेखा बढ़ रही है, मानी आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आपकी जीवन में उस परमात्मा की भी बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है, ये आप महसूस भी करेंगे। दूसरी ये लकीर बता रही है आपकी जो प्रतिभा है, आपके अंदर जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है और आपको लाभ होगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, उस ताकत का आपको विशेष लाभ होने वाला है और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। जैसे जैसे ये रेखा प्रबल होती जाएगी आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली होने बैठ जाएगा और इसका आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। ये आपकी हथेली की कुछ शानदार चीज़ें हैं। अब अगर इस उंगली को देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है और रहेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपके व्यक्तित्व को कभी भी खड़ूसपन है, निष्ठुरता है या क्रूरता है, ये चीज़ें प्रभावित नहीं करेंगे। एक करुणामय और एक इंसानियत वाला व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखें तो ये बड़ी है और इससे ज़रा छोटी है। निश्चित ही आप अपने जीवन काल में सम्मान की प्राप्ति करेंगे और यश की प्राप्ति करेंगे, मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। ये उंगली हल्की झुकी है, धन कमाने की ललक रहेगी लेकिन अति मात्रा में नहीं रहेगी, शानदार स्थिति रहेगी। ये इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप में देखना आप लोग जो भी वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपका बुद्ध भी इस प्रकार से हो और ये उंगली आपकी इस प्रकार लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो यकीन मानिएगा करियर के क्षेत्र में आप या तो उत्कृष्ट व्यापारी होंगे जीवन में, अगर नौकरी कर रहे हैं चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, अधिकारी लेवल के व्यक्ति होंगे और जीवन में हमेशा उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। ऐसे लोग श्रेष्ठ और सफल होते हैं दो कारणों से।
एक तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं उसके कारण सफल होते हैं। दूसरा, ऐसे लोगों के अंदर अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण होता है और यही आपके अंदर है। इसी चीज़ के कारण आप सफल हो रहे हैं। अब अगर हम देखें, ये आपका शुक्र का पर्वत है। शुक्र का पर्वत शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ठीक है ना, ये स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखें आप, जाल सा बन रहा है हल्का। इसका मतलब है अभी वर्तमान में थोड़ी सी किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं, हल्की चिंताएं भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, लाभ होगा आपका। अगर निम्न मंगल देखें, थोड़ा ज़्यादा उभर रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको शांत करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। ऊपरी मंगल आपका शानदार है, पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति आपका शानदार है, लेकिन थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। अभी 2 से 2.5 वर्षों तक परिवार को लेके आंशिक चिंताएं रह सकती हैं, तो इन चिंताओं को ठीक करने के लिए रोज जो है, हर बृहस्पतिवार को अगर संभव हो तो भगवान विष्णु की मूर्ति के आगे, चाहे मंदिर में हो या अपने घर में हो, एक पीला फूल अर्पण करें और ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृश्यं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये छोटी सी स्तुति गाएं, हाथ जोड़कर। निश्चित तौर पे किसी भी प्रकार की अगर परिवार को लेके कोई परेशानियां हैं, कोई चिंताएं हैं, वो भगवान विष्णु की कृपा से ठीक हो जाएंगे और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं घर कर जाती हैं या कोई ना कोई ऐसी वजहें बन जाती हैं जिसके कारण थोड़ा सा तनाव बना रहता है। तो इसको ठीक करने के लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, वो दे रहा हूँ, उसको जरूर करेंगे, बहुत अच्छा लाभ होगा। सूर्य आपका शानदार है, लेकिन थोड़ा सा मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ जिससे आपके कार्यों में विस्तार हो, कार्यों का फैलाव हो, आपको यश मिले और मान प्रतिष्ठा मिले और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत रहे। आपका अगर हम बुध का पर्व देखें, बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है ना, जीवन में योजना बनाकर चलेंगे, इस प्रकार का लाभ होगा और हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, इसका लाभ होने वाला है। एक तो आप मानसिक रूप से मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, दूसरा आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शानदार रहने वाला है, तीसरा चंद्रमा जितना अच्छा होगा पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बढ़िया रहने वाला है आगे चलकर। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहेगी आपकी, चंद्रमा आपका बढ़िया है, महिलाओं का सहयोग जीवन में आपको अच्छा मिलेगा, आप छल कपट से दूर रहेंगे और सकारात्मक सोच आपकी हावी रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विस्तार करके विवरण आपको दे दिया है और जो उपाय है मैं लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।